दरअसल एक घटना है, उत्तर प्रदेश का जिला है औरैया। औरैया जिले का एक कस्बा लगता है बिधुना, और बिधुना कस्बे का एक गांव लगता है जिस गांव का नाम है समायन। समायन गांव का एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है महावीर। महावीर 26 जून 2022 को अपने घर से बता करके जाता है कि मैं एटीएम से पैसे निकालने के लिए बिधुना जा रहा हूं। बिधुना कस्बे के लिए बस पकड़ता है, बिधुना कस्बे में पहुंचता है। पहुंचने के बाद एक बैंक कर्मी दोस्त से मिलता है, उसकी मदद से एटीएम से पैसे निकालता है। एटीएम से पैसे निकालने के बाद दोस्त से मुलाकात पूरी हो जाने के बाद वो घर के लिए रवाना होता है। अब चौराहे पर जाकर के बस का इंतजार करने लगता है कि बस कब आए और कब मैं बस पर बैठूं, अपने घर के लिए रवाना हो जाऊं। लेकिन उसी बीच में बस तो नहीं आती है। एक वैन उसके पास आकर के खड़ी होती है और वैन से कुछ लोग नीचे उतरते हैं और पीछे से जाकर के उसके मुंह के ऊपर एक कपड़ा रख देते हैं। वो व्यक्ति बेहोश हो जाता है। महावीर जब बेहोश हो जाता है, बेहोशी की हालत में उस वैन के अंदर महावीर को रख लेते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगती है कि महावीर के साथ आखिर हुआ क्या। जब महावीर को होश आता है तो वो अपने आप को एक शौचालय के अंदर पाता है। एक लैट्रीन होती है, लैट्रीन के अंदर महावीर होता है और बाहर से दरवाजा बंद होता है। महावीर दरवाजा खटखटाता है, गुहार लगाता है, लेकिन उसका कोई हमदर्द वहां था ही नहीं जो उसकी मदद करे। सारे के सारे वहां उसके दुश्मन थे। महावीर को पता भी नहीं था कि आखिर ये कौन से लोग हैं जो हमें पकड़ करके गाड़ी के अंदर बिठा करके लाए हैं। महावीर को 2 दिन बाद उस लैट्रीन के बाहर निकाला जाता है, एक कमरे में शिफ्ट कर दिया जाता है। कमरे में शिफ्ट करने के बाद महावीर को बुरी तरीके से पीटा जाता है और महावीर बताता है कि हमें बुरी तरीके से पीटा ही नहीं गया, बल्कि हमारे साथ और भी कई लोग थे, उनके साथ भी ऐसा ही बर्ताव वो लोग करते थे, बुरी तरीके से मारते थे। कुछ टाइम और बीता, लगभग 4 से 6 दिन बीत गए। 4 से 6 दिन बाद एक खदान थी, उस खदान पर उन सारे लोगों के साथ महावीर को ले जाकर के छोड़ दिया गया और वहां पर मजदूरों की तरीके से काम लिया जाने लगा। महावीर कहता है कि हमें काम से दिक्कत नहीं थी, मैं काम तो करता था, लेकिन घर की चिंता ज्यादा थी क्योंकि घर के लोग परेशान थे। और महावीर कहता है कि हमें भी पता था कि घर के लोग काफी ज्यादा परेशान होंगे। कोई भी व्यक्ति हो, घर का सदस्य अगर गायब होगा तो 3 से 4 दिन जब गुजर जाएंगे तो घर वालों का दिल बैठने लगेगा, अपने घर के सदस्य के लिए चिंता बढ़ेगी। यही होता है। लगभग 3 दिन तक तो घर वाले बेचारे प्रयास करते हैं। प्रयास करने के बाद जब असफल रहते हैं तो बिधुना पुलिस स्टेशन जाकर के महावीर का गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करवाते हैं। पोस्टर छपवाए जाते हैं, गुमशुदा व्यक्ति की तलाश उस पोस्टर में लिखा जाता है, पूरा ब्यौरा दिया जाता है, जगह जगह पर पोस्टर चिपकाए जाते हैं। लेकिन महावीर जब अपने आसपास के एरिया में हो या कहीं भटक गया हो तब मिले। जब किसी की कैद में है तो बेचारा कैसे मिल सकता है। उसका इतना बुरा हाल था कि वो अपने दर्द को बताते वक्त बुरी तरीके से बिलबिला कर रो रहा था। इतना दर्द, इतना भयानक दर्द, मैं इसीलिए वीडियो में स्टार्टिंग के मोड में ही बता दिया था कि मैं ऊपर वाले से गुजारिश करूंगा किसी के साथ भी ऐसा जुर्म ना हो। खैर, लोग इंसान तो हैं, लेकिन इंसान इंसान का दर्द भूल जाता है। सारे लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो इंसान इंसान का दर्द नहीं समझते। यही महावीर के साथ होता है। पूरी तरीके से मार पड़ती है, पेट भर खाना भी नहीं मिलता है, प्यासा रहना पड़ता है, काम अलग। कहता है मैं बुरी तरीके से फंस चुका था। महावीर कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं यहां से किसी तरीके से भाग कर जा सकूंगा। लेकिन महावीर कहता है एक दिन ऐसा टाइम आता है, रात का टाइम होता है, किसी तरीके से उनके चंगुल से मैं छूट जाता, वहां से भाग निकलता हूं। जब भाग निकलता हूं तो मैं यही सोचता हूं, ना तो किसी बस का इंतजार करूंगा और ना किसी टैक्सी का इंतजार करूंगा, मैं पैदल ही जितना चल सकूंगा उतना पैदल ही चलूंगा। वहां से पैदल चलने लगता है। कहता है सारी रात मैं पैदल चलता हूं। सारी रात पैदल चलने के बाद एक रेलवे लाइन की पटरी मिल जाती है, उस पटरी को पकड़ लेता हूं।
सारा दिन चलता हूं, शाम हो जाती है, एक स्टेशन मिलता है और कहता है मुझे ये भी नहीं पता था कि वो कौन सा स्टेशन है। बस मैं यही सोच रहा था कि कोई ट्रेन आए, उस पर मैं बैठकर कहीं भी जाऊं, किसी भी तरफ जाऊं, भारत के किसी भी कोने में चला जाऊं, लेकिन मैं यहां से बहुत दूर जाना चाहता हूं। कुछ समय इंतजार करने के बाद एक ट्रेन आती है, ट्रेन पर बैठ लेता है। जब ट्रेन पर बैठ लेता है, इसी तरीके से कहता है ना जाने हमने कितने ट्रेनें बदल दी, हमें पता ही नहीं है कि हमने कितनी ट्रेन चेंज की। बदलते बदलते एक दिन अकस्मात में बिहार पहुंच गया। बिहार के दरभंगा में जैसे ही मैं पहुंचा, मुझे पता चला कि मैं बिहार के दरभंगा पहुंच चुका हूं। तब जाकर के मुझे थोड़ा सुकून मिला, थोड़ा आराम मिला। बिहार के दरभंगा से अब मैं तलाश करने लगा कि कानपुर की या लखनऊ की कोई ट्रेन मुझे मिल जाए, मैं उस पर बैठूं। आखिरकार वो कहता है मुझे ट्रेन मिली, ट्रेन पर बैठा और 27 अप्रैल 2024 को कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंचा। जिस समय कानपुर सेंट्रल स्टेशन वो पहुंचा, प्यास इतनी ज्यादा लगी थी कि ऐसा लग रहा था कि जान जा रही है, जुबान सूख रही थी, पूरा शरीर सूख कर काला पड़ गया था, ऐसी हालत हो गई थी। पुलिस बताती है, सीआरपीएफ पुलिस जो वहां की थी, कानपुर सेंट्रल स्टेशन की पुलिस बताती है कि ये व्यक्ति जिस टाइम यहां पर पहुंचा, उतरते ही ये पानी की तलाश करने लगा। कूड़े के पास पहुंचा, वहां पर बोतल उठाता और देखता, छोड़ देता, देखता, छोड़ देता, बार बार यही कर रहा था। पुलिस बताती है कि जैसे ही हमारी नजर इसके ऊपर पड़ी तो हमें लगा कोई भिखारी होगा, शायद ये किसी तरीके से मांग जांच कर पेट भरता होगा। लेकिन पुलिस कहती है कि मुझे समझने में जरा भी समय नहीं लगा, क्योंकि शरीर के ऊपर झुर्रियां और ऐसा लग रहा था कि बहुत ही भूखा और प्यासा व्यक्ति है, शायद बेबस इंसान है। पुलिस को समझने में टाइम नहीं लगा। पुलिस वालों ने जैसे ही उसे पानी की बोतल दिखाई, वो दौड़कर पानी की बोतल अपने हाथों से पकड़ लेता है। बोतल को हाथों से पकड़ने के बाद एक ही सांस में बोतल का सारा पानी पी लिया। दूसरी बोतल उसे दी गई, दूसरी बोतल भी आधी से ज्यादा खत्म कर दी। उसकी प्यास जब थोड़ा शांत हुई तो पुलिस वालों से उसने कहा थैंक यू वेरी मच। पुलिस को थोड़ा अजीब लगा कि ये क्या व्यक्ति भिखारी हो सकता है, ये तो पढ़ा लिखा लग रहा है, अंग्रेजी में बात कर रहा है। उसके 3 शब्द पुलिस वालों को झकझोर रहे थे, थैंक यू वेरी मच। इंग्लिश के 3 वर्ड पुलिस को इशारा कर रहे थे कि ये व्यक्ति पढ़ा लिखा है, शायद किसी मुसीबत में है या तो कोई मुजरिम है। पुलिस उसे अपने पास बिठा लेती है और उससे सवाल पूछना शुरू करती है। जिस टाइम सवाल पूछने लगती है, सबसे पहले उससे नाम पूछा जाता है तो थोड़ा हिचकिचाने लगता है, अपना नाम बताने से हिचकिचाता है और अपना पता छिपाने लगता है। जब ऐसा वो करता है तो पुलिस सीआरपीएफ थाने ले जाती है। पुलिस को एक डाउट था कि शायद ये कोई अपराधी है और ये अपना अपराध छिपाने के लिए, पुलिस को गुमराह करने के लिए शायद इसने अपना ऐसा होलिया बना रखा है। पुलिस जब सीआरपीएफ थाने ले जाती है, ठंडे दिमाग से पूछताछ करती है तो ये व्यक्ति बताता है कि मेरा नाम महावीर, मैं विधुना थाने क्षेत्र के समायन गांव का रहने वाला हूं। पुलिस को थोड़ा डाउट होता है, शक होता है कि 1.5 किलोमीटर दूर इसका गांव और भिखारियों जैसी होलिया बना करके स्टेशन पर इस तरीके से रह रहा है, इसका मतलब क्या हो सकता है। पूछती है क्या तुम्हारे पास तुम्हारे घर का कोई कांटेक्ट नंबर है? तो वो व्यक्ति बताता है कि हाँ, हमारे पास कांटेक्ट नंबर है, हमारे भाई का नंबर हमारे पास है। वो ऐसे ही जवानी बता देता है नंबर, और जैसे ही जवानी नंबर बताता है, पुलिस उस नंबर पर फोन करती है। जैसे ही रविंद्र को पता चलता है कि महावीर हमारा चचेरा भाई 2 साल बाद आरपीएफ पुलिस को मिला, रविंद्र को विश्वास नहीं हो रहा था कि अरे ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये सत्य था। महावीर से रविंद्र की बात करवाई जाती है। जब बात करवाई जाती है तो सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाता है। रविंद्र कहता है कि हमारे भाई को वहीं पर रखना, उसे छोड़ना मत, उसे अगर आप लोग छोड़ देंगे तो शायद हमारा भाई हमारे चंगुल से फिर चला जाएगा, हमारे परिवार को नहीं मिल पाएगा। इस तरीके से रविंद्र रोते हुए कहता है 2 साल बाद हमारा भाई किसी तरीके से हमको मिला,
प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ता हूं, उसे छोड़ना मत। इस तरीके से जब पुलिस वालों से गुहार लगाता है तो पुलिस वाले कहते हैं ठीक है, आप आराम से आए, हम इसे कहीं नहीं जाने देंगे, इसे खाना खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, सारी व्यवस्था देंगे, जब तक आप लोग नहीं आ जाएंगे तब तक इसको हम नहीं छोड़ेंगे। रविंद्र कहता है मैं गुरुग्राम से कानपुर के लिए तुरंत निकल रहा हूं, बस रास्ते में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम मुझे लगेगा। मैं बता दूं, रविंद्र गुरुग्राम में किसी फैक्ट्री में काम करता था। बेचारा वहां से दौड़ता है अपने भाई को पाने के, खोए हुए भाई से मिलने के। एक तड़प, इतना बड़ा दर्द कोई बता नहीं सकता। धीरे धीरे पूछताछ चल ही रही थी, उसी बीच में रविंद्र अपने परिवार के सदस्यों से फोन करके बता देता है कि महावीर आरपीएफ पुलिस को मिल गया, सेंट्रल स्टेशन पर है, आप लोग पहुंचिए, मैं अभी पहुंच रहा हूं। घर के सदस्य वहां पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद आप लोग महसूस कर सकते हैं कि कैसा मंजर रहा होगा, कैसा घर वालों का दर्द रहा होगा। बेचारे चिपट चिपट कर, लिपट लिपट कर महावीर से रोते हैं। महावीर अपनी आप बीती अपने परिवार को सुनाता है और परिवार के लोग अपनी आप बीती महावीर को सुनाते। इतना दर्द जो देखता था उसके आंसू नहीं रुक रहे थे कि एक लड़का एटीएम से पैसे निकालने के लिए गया, 2 साल बाद मिला और इतनी दर्दनाक उसकी हालत हुई, शायद घर वालों ने उम्मीद छोड़ दी, आशा छोड़ दी कि महावीर दोबारा कभी उनको मिलेगा। बहुत ही दर्द था इस घटना में, इसीलिए मैं वीडियो की स्टार्टिंग में पहले ही बोल देता हूं कि जो सुनेगा कलेजा कांप जाएगा। इतनी दर्दनाक कहानी है, सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो। अपने घर ले जाते हैं। गांव के लोग जब देखते हैं महावीर को, बड़ी बड़ी दाढ़ी, सूखा हुआ शरीर, कहते हैं कि कितना चढ़ा हुआ शरीर था, दुबला पतला शरीर हो गया। बेचारे से किस तरीके से, किस जन्म का बदला उन पापियों ने लिया। सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ता हूं कि इंसान का दर्द अगर नहीं समझेगा तो इस दुनिया में इंसान का दर्द समझने वाला कौन है। हम आप इंसान हैं, जानवर का दर्द तो समझते हैं, लेकिन एक इंसान का दर्द क्यों नहीं समझते। जिसके बीच में हम रहते हैं उसी के साथ घात लगाते हैं, ये कहां का न्याय है। किसी भी जुर्म को करने के पहले सोचना बहुत जरूरी है। एक बार सोच करके देखिए कि किसी के साथ अगर हम गलत कर रहे हैं और कोई व्यक्ति हमारे साथ उसी तरीके से गलत करे, क्या बीते, कैसा कष्ट फील होगा, जरा सोच करके देखिए। खैर, इस घटना से हम लेना चाहेंगे इजाजत। आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना ख्याल रखना, अपने अपनों का ख्याल रखना, परिवार में हमेशा हंसी खुशी बनाए रखना, क्योंकि हंसता और खेलता परिवार सभी को अच्छा लगता है। और जिस परिवार में कांटे बो दिए जाएं, उस परिवार का क्या हाल होता है आप लोग अपने मन से तुलना कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।